हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम भूगोल की श्रृंखला में जिसमें हम 40 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। आज इसमें मैं आपके सामने सीधे सीधे बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था उसके ज्योग्राफी के 40 प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और सीधे सीधे मैं आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर है एग्ज़ाम का, उसी के माध्यम से मैं आप सभी को या आज के जो 40 प्रश्न हैं भूगोल के वो मैं करवाऊँगा। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आप सभी से बार-बार ही कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप लोग सभी लोग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो उस सब्जेक्ट से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी के पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको ज़रूर आप प्रयास करिएगा और अभ्यास करिएगा। तो हम बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए हम सीधे सीधे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है। आपके ऑप्शन है अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा विकल्प सी जो है बॉक्साइट, वो सही विकल्प है। कटनी में जो है वो बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और अगर बात किया जाए कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है, तो वो उड़ीसा हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेड होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है। आपके ऑप्शन है असम, अरुणाचल, नागालैंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सही विकल्प है दोस्तों वो विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो रेड होल खनन है दोस्तों वो रेड होल खनन भारत के मेघालय मेघालय राज्य में किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सही जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में हमें मेघालय दिया होता तो हम मेघालय को टिक करते। मैंने आपको पहले भी ये सारे क्वेश्चन अपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में करवा रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से जो हमारे पहले के प्रैक्टिस सेट हैं, जो वीडियोज़ हैं, आप उनको देखकर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था। आपके ऑप्शन है बिहार ने, तमिलनाडु ने, उड़ीसा ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव जो था दोस्तों वो हमारा उड़ीसा ने पारित किया था। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है। आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, झारखंड में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा महानदी का जल तंत्र है दोस्तों वो हमारा छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा राज्य में फैला हुआ है। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सादिया से धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शन हैं 1205 किलोमीटर, 1078 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सादिया से धुबरी की मार्ग की लंबाई है दोस्तों वो 891 किलोमीटर है, 891 किलोमीटर। तो इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणाली के जल विभाजक पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं चंडीगढ़, पटियाला, अंबाला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा अंबाला शहर है दोस्तों वो शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है। कहने का मतलब है कि ये बीच में जो है स्थित है। ऊपर सिंधु नदी बहती है शहर के ऊपर के भाग में और जो नीचे के भाग है वहाँ पे गंगा नदी बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है।
आपके ऑप्शंस हैं मैंग्रोव वन, पक्षी अभ्यारण्य, एशियाई शेर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा पिट्टी द्वीप है दोस्तों, यहाँ पे हमारा पक्षी अभ्यारण्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? आपके ऑप्शन हैं ट्रैक का धंसना, सुनामी का, भूस्खलन का, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा कोंकण रेलवे है दोस्तों, क्योंकि ये समुद्र तट के किनारे स्थित है, इसीलिए यहाँ पे ट्रैक का धंसना और सुनामी और भूस्खलन की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा विकल्प डी उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2001 से 2011 के मध्य बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? आपके ऑप्शन है 25.07% या 22.34% या 28.62%, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि जो बीपीएससी ने माना है इस क्वेश्चन के अनुसार वो 25.07 माना है। अगर हमें ऑप्शन में 25.4 देता, अगर हमें 25.4 देता तो ये हमारा ये भी सही हो जाता। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि क्वेश्चन में अगली बार 25.07 ना दे के 25.42 दे दे, तो आप लोग वो भी सही होगा, आपको उसको भी टिक मारना है। अगर आएगा तो एक ही आएगा, या तो 25.4 आएगा या 25.07 आएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये याद रखिएगा बातें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? आपके ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, पंजाब या गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे प्रमुख प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं दोस्तों, वो हमारा गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सभी हैं। तो इसीलिए जो हमारा सही विकल्प डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है 1985, 1995, 2000, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो गंगा एक्शन प्लान है दोस्तों, गंगा नदी की सफाई के लिए जो इसका प्रथम चरण है उसे 1985 में शुरू किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है दून, कटी-फटी घाटी, द्वार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा कटी-फटी सॉरी जो हमारा निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी होती है दोस्तों, उसे हम दून के नाम से जानते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून इत्यादि जो जगहें हैं उन्हें हम इसी नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? आपके ऑप्शन हैं 10, 12, 16, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब वैसे अगर बात की जाए तो भारत में अभी जो है पुनर्गठन के बाद 18 रेलवे जोन है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग जो अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा, वो हमारा विकल्प सी 16 जोन जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला ऑप्शन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 1700 किलोमीटर, 1850 किलोमीटर, 1625 किलोमीटर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई है वो 1700 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई में, हुगली में, मुंबई में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1904 में जो प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र लगा था दोस्तों, वो चेन्नई में लगा था। इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता होगा कि वेम्बनाड झील जो है
वो केरल राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाले वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है पालर पानी, खादीन, गुल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी पश्चिमी हिमालय में नदी की धाराओं का रास्ता बदलने वाली वाहिकाएं हैं दोस्तों, इन्हें हम गुल के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 60 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर या 200 से 400 सेंटीमीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा विकल्प बी है दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर, ये हमारा सही विकल्प है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? आपके ऑप्शन है नुब्रा, श्योक, हुंजा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी नुब्रा, श्योक, हुंजा और जास्कर जैसी नदियाँ हैं दोस्तों, ये हमारा जो है वो कश्मीर के क्षेत्र में जाके सिंधु नदी से मिलती हैं। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? आप सभी को पता होगा कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है, जो दो नदियों के बीच की भूमि को अलग अलग नाम दिया गया है। तो हमारा जो सतलुज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है मयूरभंज व केंदुझर जिलों में, दुर्ग व बस्तर जिलों में, गोवा व नौमुंडी जिलों में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान है दोस्तों, वो हमारा उड़ीसा के मयूरभंज और केंदुझर जिलों में देखने को मिलती है। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कांवर झील बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कमेंट में इसका जवाब बताएं, क्योंकि ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, और आप सभी को पता होगा कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मालवा का पठार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मध्य उच्च भूमि से, छोटा नागपुर पठार से, दक्कन का पठार से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा मालवा का पठार है दोस्तों, वो मध्य उच्च भूमि में आता है। इसीलिए हमारा मध्य उच्च भूमि या केंद्रीय उच्च भूमि जो होगी वो ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? धौलाधर श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा पीर पंजाल श्रृंखला है दोस्तों, वो हमारा हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। और महाभारत लेख नामक पर्वत जो है दोस्तों, पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था कि महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो हमारा महाभारत लेख नामक पर्वत जो है वो नेपाल में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है 7.41%, 9.42%, 7.80%, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, वो हमारा विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या है उसमें बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जो है दोस्तों वो हमारा 8.6% है। कितना? 8.6%। हमारा अगला क्वेश्चन है बेन्यूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पर स्थित है? हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है उड़ीसा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बेन्नूर है दोस्तों ये हमारा कर्नाटक में है। हमारा अगला क्वेश्चन है थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार, पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? आपके ऑप्शन हैं अर्धशुष्क, नम उप आर्द्र, शुष्कता के साथ मानसून, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा थानवेट के अनुसार
पूर्वी बिहार की जलवायु है वो नम उप एवं आर्द्र प्रकार की जलवायु है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा, अगर हम भारत का मैप ड्रॉ करें दोस्तों, तो जो हमारा बेतवा नदी होगा वो बेतवा नदी हमारी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इसीलिए जो हमारा विकल्प बी होगा वो हमारा सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन है असम, मेघालय, झारखंड, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा मेघालय राज्य है दोस्तों, ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बांस से जो है वो छोटी छोटी पाइपें बना लेते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है चोस में, दून में, तराई में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी है वो चूस, दून और तराई तीनों क्षेत्रों में पाई जाती है। इसीलिए हमारा जो विकल्प डी है दोस्तों वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? तो आपके ऑप्शन हैं गारो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा पूर्वांचल पहाड़ियों में ये सारे जो हैं वो नहीं आते हैं, चाहे वो गारो की पहाड़ियाँ हो जाए या खासी की पहाड़ियाँ हो जाए या जयंतिया की पहाड़ियाँ हो जाए। इसीलिए हमारा जो है जो ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, अभी मैंने आपको जब वीडियो शुरू हुई थी तो सबसे पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ई है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सारण, दरभंगा, चंपारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए गन्ने की खेती सारण में भी होती है, चंपारण में भी होती है, लेकिन जो प्रमुख उत्पादक यहाँ पूछा है इसीलिए जो हमारा विकल्प सी होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो चंपारण जिला है उसमें प्रमुख रूप से गन्ने की खेती की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? तो ऐसा भारत में एक राज्य है दोस्तों, तमिलनाडु। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कब लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1990, 1975, 1973, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा 1973 है दोस्तों, वर्ष 1973 में हमारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप का नाम बदल के वो लक्षद्वीप रखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं गया में, सुपौल में, मुंगेर में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों वो हमारा विकल्प सी हो जाएगा, क्योंकि जो भीम बांध अभ्यारण्य है वो मुंगेर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं भरतपुर, अजमेर, खेतड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा राजस्थान का अजमेर ज़िला है दोस्तों वो अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह है दोस्तों वो स्थल रुद्ध बंदरगाह है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट, कन्नड़ मैदान, मालाबार तट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा मध्य भाग है दोस्तों, वो हमारा गोवा से और मैंगलोर तक का भाग है, जिसे हम कन्नड़ मैदान के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प होगा वो बी विकल्प सही हो जाएगा। हमारा सेशन का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म की आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन से नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो अरेबिका किस्म की खेती आरंभिक तौर पर जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ यहाँ पर शुरू की गई थी। तो ये रहे आपके टीआरई 3 एग्ज़ाम में पूछे गए आपके 40 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम इसी तरह से जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी एग्ज़ाम हुए थे, उनके एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। और एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू होंगे वो हम लगातार 40 प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से हम आप सभी को, चाहे वो छठी क्लास की एनसीईआरटी हो, 7वीं हो या 10वीं क्लास की एनसीईआरटी तक का, हम निचोड़ आपको एमसीक्यू के माध्यम से करवाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो या हमारे चैनल पर नई वीडियो आए या हमारी नई क्लास हो तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 40 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए।